नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 19 दिसंबर की तारीख विपक्ष और सियासी तौर पर 2024 के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी 19 तारीख को इंडिया वाले दिल्ली आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि गठबंधन को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, इसका समाधान इस बैठक में हो जाएगा। और तो और पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के बीच बयानों को लेकर जो तल्खी है वो भी दूर होगी, सीट शेयरिंग पर बात होगी और 24 के लिए रणनीति बनेगी। किस पार्टी के जिम्मे क्या काम होगा यह भी इसी बैठक में तय होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा। हालांकि गठबंधन के ज्यादातर लोगों ने इस मीटिंग में शामिल होने की सहमति दे दी है। अब 2024 की शुरू हुई लड़ाई। इंडिया की टीम दिल्ली आई। $400 सीटों पर 1-1 एनडीए को मिलेगी बड़ी टेंशन। एक अकेले मोदी सब पर भारी। इंडिया वालों की क्या तैयारी। पहली बैठक पटना 23 जून 2023। दूसरी बैठक बेंगलुरु 17-18 जुलाई 2023। तीसरी बैठक मुंबई 31 अगस्त 1 सितंबर 2023। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन कांग्रेस की हार से विपक्षी एकता शर्मसार हो गई। मध्य प्रदेश और बिहार से कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठी तो विपक्षी दल में दरार की खबरें भी सुर्खियों में आई। लेकिन अब विपक्ष दोबारा मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की रणनीति तैयार करने के मकसद से एक साथ मंथन करने की तैयारी में है। इंडिया अलायंस की टीम पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद अब दिल्ली से दिल्ली जीतने की प्लानिंग पर फोकस होगा। एक तरफ विपक्ष तमाम मुद्दों पर केंद्र की एनडीए सरकार को घेर रहा है, लेकिन विपक्षी मोर्चे की एकजुटता वाली उस तरह की तस्वीर सामने नहीं आ रही है जैसी विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद सामने आई थी। गठबंधन की शुरुआत जोर शोर से हुई और मीटिंग भी होती रही और एकजुटता को दिखाया भी गया और इसको लेकर बाकायदा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई। लेकिन पहली मीटिंग के बाद से बीते 2 महीने में किसी भी तरह की विपक्षी मोर्चे की गतिविधि सामने नहीं आई है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया अलायंस के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन का मंच एक और बैठक के लिए सज चुका है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की बैठकों का कारवा अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के जुटान भी होने लगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने के बाद विपक्ष की राजनीति गरमाने लगी। दिल्ली की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। सीट शेयरिंग पर बातचीत के साथ ही राज्यवार सब कमेटियों के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष की रणनीति कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर 2 से 3 महीने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की है। दिल्ली बैठक में भी पिछली मीटिंग की तरह गठबंधन के लोगों और झंडा जारी करने को लेकर मंथन हो सकता है। साथ ही दिल्ली में विपक्षी गठबंधन को संयोजक का नाम मिलने की भी संभावना ज्यादा मजबूत नजर आती है। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इस पर भी बात हो गई। 4 कमेटियां तो बनाई गई है पहले से और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और हर चीजें जो है सामने थोड़ी लाई जाती है। कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजनल्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजनल्स पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। It is after election everybody will discuss.
It is after election everybody will discuss. बीते 3 बैठकों के मुकाबले इस बार के बैठक के हालात कुछ जुदा दिख रहे हैं। एक तो पिछला बैठक और मौजूदा बैठक के बीच का अंतराल बड़ा है, तो दूसरा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तल्खी और खुलकर सामने आई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि इस बैठक को पहले ही आयोजित करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के ना कहने के बाद इस बैठक को टालना पड़ा था। विधानसभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तल्खी खुलकर सामने आई थी, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए चुनावों में ध्यान और गठबंधन को नजरअंदाज करने का इल्जाम चस्पा कर दिया। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आ रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी और जेडीयू का इंडिया गठबंधन में दबदबा बढ़ता दिख रहा और दिल्ली बैठक में इसकी तस्वीर भी नजर आ सकती। तो वहीं बीजेपी की विरोधी कई पार्टियां अभी भी गठबंधन के साथ नहीं, जो कई राज्यों में इंडिया अलायंस के लिए दिक्कत पैदा कर सकती। जो भी डिफरेंसेस होते हैं हर राजनीतिक पक्ष में होते हैं, हर गठबंधन में होते हैं। सब मोदी जैसा गठबंधन नहीं हो सकता कि 42 पार्टीज हैं और 42 पार्टीज में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मोदी जी या अमित शाह जी को है। मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगी, ये अलायंस स्टेट इलेक्शंस के नहीं थे, ये अलायंस पूरे देश के इलेक्शंस को लेकर थे। और ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है कि कहीं कहीं राज्य में कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है, पर आई वुड जस्ट से कि भूल सुधार करने की जरूरत है। अगर कहीं लगा है, अगर स्टेट इलेक्शंस में भी कोऑपरेशन की बात है, क्योंकि असेंबली की नहीं बात हो रही थी, बार बार हम लोकसभा पे फोकस कर रहे थे, तो वो भी डिस्कशन का मुद्दा बनेगा कल के उसमें। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। इंडिया अलायंस के बारे में मैं क्या कमेंट, मैं उसके हिस्सा हूँ नहीं और ना ही होना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ। केजरीवाल, इन्होंने हमारे सोशल मीडिया का बजट हमारे पंजाब के पैसों से 1000 करोड़ जो कर दिया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी के सारे चैनलों में दिखाना है। आप दिल्ली का कोई चैनल खोल लीजिए, पंजाब का इतने बड़े बड़े झूठ सब मारे जा रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं, एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। बड़े नेता हैं या बड़े नेता थे, और उनके द्वारा स्टेटमेंट एडमिट फैक्ट है कि वो चुनावों को बहुत हल्का लेते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और जीतने की स्थिति से लेती है। यही नाश जाएगा विपक्ष का, और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ये खुद भी डूबेंगे, हम सारे विपक्षों को लेकर के डूबेंगे। ये लोग, इनको तैयारी खुद करनी चाहिए और लौटना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, बजाय कुछ भी बोल दो। विपक्षी गठबंधन की दिल्ली बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब विरोधी दल से जुड़ी पार्टियां किसी न किसी उलझन में उलझी नजर आ रही। आप और टीएमसी जैसे दलों पर एजेंसियों की कार्रवाई चल रही। दोनों दलों में एजेंसियों की जांच की आंच शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती दिख रही। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। तो वहीं आपके 2 अहम रणनीतिकार मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। वहीं टीएमसी में एजेंसियों की पकड़ वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक हो चुकी। दूसरी ओर चुनाव के दौरान कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर एजेंसियों के छापे पड़े। गठबंधन की शुरुआत से ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी में न सिर्फ 2 फाड़ हुआ, बल्कि पवार खेमा अभी भी पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने की लड़ाई चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक में लड़ रहा। दूसरी तरफ हिंदी बेल्ट के 3 अहम राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का स्कोर भी मोदी सरकार से काफी पीछे हो गया। ऐसे में सत्ता पक्ष के कारकुन विपक्षी दलों और उनके चेहरों पर खुलकर हमला कर रहे। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है।
चुनौती दे रहा हूं, नीतीश कुमार जाके लड़ ले। जिस लालू यादव का एक एमपी बिहार में नहीं है तो दहाड़ने में क्या लगता है, लंबी लंबी बात बोलने में क्या लगता है। अभी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था और इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस ने इस देश में 60-65 साल राज किया और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में अभी 10 ही साल हुए हैं। अभी तो हमारे बहुत साल बचे हैं। हम लोग जो है ये केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते, इस देश को जो है बहुत ही सबल, बहुत ही सक्षम, दुनिया का सिरमौर देश बनाने के लिए काम करते हैं। और रात दिन जब से जो है 2019 तभी से हमारा चुनाव की तैयारी है। हम लोग जो हैं अंतिम चुनाव की कोई बात ही नहीं है, 2024 भी जीतेंगे और 29 भी जीतने वाले हैं। जो बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे। जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया वो देश की राजनीति करने की सपना वो पाले हुए। हकीकत है मुख्यमंत्री अब थक गए हैं, मुख्यमंत्री अब हार चुके हैं, पर ऐसे में देश का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें नहीं है जो बिहार में ही तीसरे नंबर की पार्टी बनी। बिहार में ही जब बिहार की जनता ही उनको पूरी तरीके से नकार दी हो तो ऐसे में विपक्ष उनका नेतृत्व स्वीकार करेगा या देश उनका नेतृत्व स्वीकार करे, ये होने नहीं वाला। इंडिया गठबंधन के कई दल राज्यवार तरीके से सीट बंटवारे का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस हालांकि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, लेकिन बीते कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बेहद दबाव की मुद्रा में है। लिहाजा क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ सीट फार्मूले को समय रहते तय करना चाहते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि समय रहते अगर लोकसभा 2024 का सीट बंटवारा हो गया तो जमीनी स्तर पर और प्रचार करने में उम्मीदवारों को और क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा सहूलियतें होंगी। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल किसी सियासी पार्टी के अकेले बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसकी काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता, लेकिन उसके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लागू होना अनिवार्य है। 19 तारीख की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं है, मुश्किल से 3-4 महीने बाकी हैं और 3-4 महीने में भी फरवरी तक ही समय है। मार्च में के बाद तो आचार संहिता भी लग जाएगी और चुनाव का पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई है। जो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा उसके अंदर एक अड़ियल रुख हो सकता था अगर ये चुनाव जीत जाती तीनों राज्यों में, तो निश्चित रूप से गठबंधन में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती थी। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी का रुख भी लचीला होगा और दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के, जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, इनका भी रुख लचीला इसलिए होगा कि अगर वाकई 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना चाहते हैं तो उनको सीट शेयरिंग करनी ही होगी।